हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं और प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। लेखपाल का ये प्रैक्टिस सेट बन है। 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं, 25 हिंदी के और 25 ग्रामीण परिवेश के। और ये अभी हम लेखपाल का जैसा कि हमने आपको नोटिफिकेशन दे दिया था और हम लोग ये प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की तो हमारे चैनल परीक्षा टारगेट को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े जाइए हमारे चैनल से और देखते रहिए चैनल में और अपने आप को आंकते रहिएगा। देखिए कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं, कितने आप गलत कर रहे हैं। नीचे वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। उसके बाद उसी के हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल देखा जाए। देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो नीचे वो दे रखे हैं, नीचे शब्द जो दिए हैं ये इनका विलोम बताना। निम्न शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द में आप जानते हैं विपरीत के लिए लाएं तो हाँ, जैसा पहला दिया है ये लघु है तो लघु का होता है गुरु। इसके बाद विग्रह है तो विग्रह का होता है संधि। ये विलोम है। आप देखते रहिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने स्कोर। जैसा संकीर्ण है, संकीर्ण का संक्षेप है। विकीर्ण है, अक्सर क्या होता है हमने विकीर्ण पे गलती कर देते हैं। संकीर्ण का विकीर्ण, लेकिन इसका विकीर्ण नहीं, इसका आंसर है विस्तार। विस्तार इसका आंसर है डी। इसका आंसर होगा डी, विस्तीर्ण। क्या है इसका आंसर? डी है। इसका आंसर है डी, विस्तीर्ण। ठीक है। दूसरा देखिएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई, रागिनी खुद से चली गई, रागिनी आपके आप चली गई। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो है ए, रागिनी अपने आप चली गई, यही शुद्ध है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अशुद्ध वाक्य छांटने हैं। इसके बाद क्या हुआ? मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो। तो देखिए इसमें जो सही है वो है मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। इसका आंसर होगा सी। कौन सा आंसर है इसका? तो इसका आंसर है सी। आप ध्यान से देखिएगा, यह है सी। शुद्ध वाक्य नीचे भी छांटना है। ऊपर अशुद्ध पूछ रहा था, नीचे शुद्ध। ये वो है, वह सब भले लोग हैं, भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति भी थे, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो है सी, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति। शुद्ध वाक्य छांटना है। देखिए इसमें भी राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है। जंगल में प्रातःकाल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, मेरे से मत पूछो। तो इसका सही आंसर होगा ए, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। दूसरा देखिए, मैंने ये कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है। इस वाक्य में दोष बताना। तो इस वाक्य में क्या दोष है? जैसा कि आप जानते हैं, जब भी अगर आपने पढ़ा हो, जैसे इंग्लिश का अगर आपने पढ़ा हो, सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही देखिएगा इसमें ये जो दोष है वो है परसर्ग का दोष है। काय का दोष है? परसर्ग का दोष है। जिजीविषा का अर्थ पूछ रहे हैं। जिजीविषा का अर्थ बताइए। जिजीविषा का अर्थ होता है जीवित रहने की इच्छा। क्या होता है? जीवित रहने की इच्छा। अभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? तो अभ्यंतर कहते हैं किसी वस्तु का भीतरी भाग। क्या कहते हैं? किसी वस्तु का भीतरी भाग। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द क्या होगा? देखिए जैसे भूमि के बारे में जानकारी होती है उसे हम कहते हैं जी भूगर्भवेत्ता। क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। नीचे देखिएगा, किसी ने किए हुए उपकार का फल न मानने वाला। मान लो किसी पर आपने उपकार कर दिया और वो उसको मान नहीं रहा, तो इसका मतलब वो क्या है? कृतघ्न है। क्या है? कृतघ्न। इसका आंसर होगा बी जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, किसी भी पक्ष का समर्थन करने वाले को क्या कहते हैं? जो किसी पक्ष का समर्थन ना करे, किसी पक्ष का जो समर्थन ना करे उसे कहते हैं तटस्थ। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं तटस्थ। तटस्थ। युयुत्सु का अर्थ बताना है, तो ये होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। क्या होता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, रसोई शब्द का तत्सम बताना है। तो रसोई शब्द का तत्सम होता है जी रसवती। क्या होता है?
रसवती। हल्दी का तत्सम, तो हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। क्या होता है? हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा, यानी कि बी। समझ शब्द का क्या है? समझ शब्द का तत्सम पूछना है, समझ शब्द का तत्सम बताना है, तो ये होता है समबुद्धि। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो वर्तमान काल में आप जानते हैं, वर्तमान काल में है, और भूतकाल में था, और भविष्य काल में गा, ये पहचान होती है। तो इसमें है ये, मोहन जा रहा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? तो इन्होंने ये बताना है कि उड़ क्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए, ये क्रिया है अकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तो मैं आपको देखिए बता दूं, ये समझ लीजिएगा कि अगर आप हिंदी की ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की ग्रामर के भी कुछ वीडियोस हमारे शीघ्र आने वाले हैं, आप चैनल से जुड़े रहिएगा। शांति शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। शांति का समानार्थी देखिए कौन सा नहीं है, तो शांति का जो समानार्थी नहीं है वो ये नहीं है, आकाश, यानी कि इसका आंसर है डी। नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा है? नौकर का पर्याय पूछा है, तो नौकर का पर्याय होता है भृत्य। क्या होता है? भृत्य। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी, काकू का समानार्थी पूछा है, तो वो होता है कौन सा है? काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी कौन सा है? तो ये होता है व्यंग्य। क्या होता है? व्यंग्य। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, तो देखिए अंत्योदय का अंत्य प्लस उदय, अंत्योदय होता है। दानवीर शब्द में कौन सा समास है? दानवीर, दान के लिए वीर, तो ये होता है दान के लिए वीर का मतलब तत्पुरुष समास है इसमें। नाभिक शब्द का संधि विच्छेद बताना है। नाभिक शब्द का संधि विच्छेद होता है, तो देखिए नाभिक शब्द का 9 प्लस 1, ये क्वेश्चन बहुत आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9 प्लस 1 ये होता है नाभिक। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो चले आ रहे हैं, ये 25 क्वेश्चंस हिंदी के थे जो मैं आपके सामने लेके आया था। यहाँ से शुरू होता है ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश में ये मैं 25 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, और ये भी आपके लिए लेके आया हूँ मैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है मेरे भाई भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर। सूची 1 और सूची 2 में जो नीचे दिए गए हैं, ये देखिए प्रयोजनाएं हैं और कुछ उद्देश्य हैं, कि एक प्रयोजना उसका क्या उद्देश्य है। तो अगर आप इन्हें मिला पाते हैं तो देखिए इसका आंसर, जैसे अगर इसमें से 2 भी आप ठीक कर पाए तो आप इसे मिला लेंगे। पहला है स्वजल धारा योजना, तो आप ध्यान से देखिएगा स्वजल धारा योजना के बारे में। ये जो स्वजल धारा योजना है, ये है ग्रामीण जलापूर्ति, काय के लिए? ग्रामीण जलापूर्ति के लिए। और हरियाली योजना जो है ये बी, ये है वाटर रोड प्रबंध। तो आप जहां जान लीजिएगा कि A2 और B3 कहाँ है। A2 यहाँ, B3, तो इसका आंसर होगा डी। कौन सा आंसर होगा? डी। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था, ये इन्होंने पूछा है। तो ये किया गया था 1966-67 में, तो इसका आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा? सी इसका आंसर होगा। भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालिक ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो देखिए जब किसानों के लिए जो ऋण होता है वो होता है 12 मंथ के लिए। 12 मंथ में इसे कहते हैं 1 वर्ष का। ठीक है। दूसरा, 3 प्रमुख उर्वरक दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे आपने सुना होगा ये नाम अगर आप किसान हैं तो, इफ्को, क्रबको, IPL, ये कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना। तो इसमें कौन सी योजना जो है वो कृषकों की सुरक्षा के लिए चला जाए, तो इसे कहते हैं संकट हरण बीमा योजना। संकट हरण बीमा योजना। दूसरा देखिएगा नेक्स्ट, सस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? तो इसका आंसर देखिएगा, आप बताइए कौन सा है? 200, 300, 150, 250, तो इसका आंसर होगा 200। इसका आंसर है 200। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र।
राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये है जबलपुर में। और विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी पहले नंबर पे है कपास में भारत। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो भारत के पास है। क्वेश्चन नंबर देखिए, सोयाबीन के तेल में कितनी प्रतिशत मात्रा में जो है वो, सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है ये बताना। तेल की प्रतिशत मात्रा जो देखिए ये 20 to 20% होती है, 20 to 22% होती है, तो इसका आंसर होगा बी। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है? तो ये है रबी की। किसकी है? रबी की उपज है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2009 में आरंभ की गई महामाया गरीबी बालिका आशीर्वाद योजना किससे संबंधित है? बीपीएल परिवारों में बालिकाओं के घटते अनुपात को रोकना, बीपीएल परिवारों में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बीपीएल परिवारों में बालिकाओं को सम्मानजनक आत्मनिर्भर बनाना। तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश में जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध, ये पूछा, तो जैन और बौद्ध का दोनों धर्मों का जो प्रसिद्ध है, देखिए ये है कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 36, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा। आगरा नगर की स्थापना, अब देखिए आगरा किसने बनवाया था? ये थे सिकंदर लोदी। किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। शाह अब्दुल रज्जाक, ये जो शाह अब्दुल रज्जाक जी की दरगाह कहाँ पर है? तो ये दरगाह है बाराबंकी में। कहाँ है? बाराबंकी में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य के परिक्षेत्र को उत्तर वैदिक काल किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पहले जो उत्तर प्रदेश था उसका पहले नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत नाम था। दूसरा देखिए, गोविंद देव मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, मदन मोहन मंदिर, कहाँ हैं ये सब मंदिर? ये हैं सारे मंदिर वृंदावन में। तो इसका आंसर होगा बी। कहाँ है? वृंदावन। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होली का उत्सव के अवसर पर लठमार होली, लठमार होली, ये होना नहीं है, ये है होली। लठमार होली कहाँ होती है? तो ये तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। बरसाना में। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश पे है? तो उत्तर प्रदेश के पास कितने प्रतिशत है कृषि योग्य भूमि का? 20% है। कितना? 20%, 20%। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, राज्य में चरागाह क्षेत्र है कितना लगभग? यानी ये राज्यों में चरागाह क्षेत्र पूछा है, जिसमें कुछ नहीं होता उसे चरागाह क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है। तो इसे ये है 64,000 हेक्टेयर। पशु टीकों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? पशु टीकों का उत्पादन जो है वो किया जाता है पशु जैविक औषधि संस्थान। ये ए है इसका आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? यानी पंचायती राज से कौन सा संबंधित है? तो ये है 73वां। कौन सा है? 73वां। आप इसे मिला के भी देखिए, ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जब पंचायत होगी तो कितने लोगों की जरूरत है? पंचायत के लिए चाहिए 73 लोग। और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मित्र योजना कब लागू की गई थी? तो शिक्षा मित्र योजना लागू की गई थी वर्ष 2001 में, 2000 और 2001 में। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी साहब, देखिएगा ध्यान से, 1989 में। और भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? लखनऊ। अगर आप गए हैं तो आपको पता है कि भातखंडे कहाँ है, लखनऊ में है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, कजरी और लवड़ी ये जो है कहाँ के हैं? कजरी और लवड़ी ये हैं उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, कजरी और लवड़ी। तो ये जो मैं लेके आया था आपके लिए 50 क्वेश्चन, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50, इसका नंबर गलत हो गया, 50 है ये।
50 क्वेश्चंस थे, 25 थे हिंदी से, 25 थे ग्रामीण परिवेश से। इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन जीएस के होंगे। लगातार आप देखते रहिएगा। हम लोग ने प्रण किया है कि बहुत अच्छी तैयारी हम लोग कराएंगे। हमारे चैनल परीक्षा टारगेट से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ देखिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।